तो ये वीडियो एक इंश्योरेंस बाइंग गाइड है, यानी कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक इंश्योरेंस को बाय करना समझेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मोस्टली जब हम इंश्योरेंस एक एजेंट से बाय करने की कोशिश करते हैं या उसे अप्रोच करते हैं तो हमेशा वो प्लान या पॉलिसीज ऑफ़र करता है जिसमें उसको अच्छा कमीशन मिले, है ना कि हमारी ज़रूरत को समझना उसके लिए प्रायोरिटी होती है। ऐसे में हम समटाइम्स इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट ले बैठते हैं और वो सही प्रीमियम ना होने की वजह से या हाई प्रीमियम होने की वजह से, सही रिटर्न ना होने की वजह से, बहुत सारी समस्याओं के कारण प्लान को या पॉलिसी को बीच में छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट इंश्योरेंस बाय करना समझेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली इंश्योरेंस कौन सा बाय करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ गुड फॉर मी। तो ये असेसमेंट ना कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई एजेंट आपको करके नहीं बताएगा, ये आपको खुद से ही करना होगा। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि देखिए पहली तो बात है कि कौन सा इंश्योरेंस मुझे ख़रीदना चाहिए अपने लिए। तो ऑप्शंस हैं लाइफ इंश्योरेंस, जिनका की पॉलिसी अमाउंट ना बहुत ज़्यादा होता है, प्रीमियम आपको 1,00,000 रुपये तक एनुअली देना पड़ता है और इस तरह के प्लान बेसिकली एजेंट कमीशन की वजह से बेचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है होल लाइफ इंश्योरेंस, बहुत से लोग 99 ईयर्स तक के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब देखो इतने लंबे समय तक क्या किसी को सच में जीना है? तो इतना लंबा इंश्योरेंस किस लिए? इंश्योरेंस का मतलब है हमारी लायबिलिटीज़ को संभाले, है ना कि हमारी एसेट का काम करे। उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ही। अब तीसरी चीज़ होती है यूलिप, इसमें काफ़ी सारे बैंकर्स और एजेंट आपको फंसा देते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें कि बेसिकली आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट दी जाती हैं, तो इसे भी हमें इंश्योरेंस के रूप में अवॉइड करना है। हमें जो लेना है वो है टर्म इंश्योरेंस, जो कि बहुत थोड़े से प्रीमियम में, मतलब 1,000 रुपये मंथली का दिया और 50 लाख, 1 CR, 2 CR, जैसे भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। और यही ट्रू नेचर का इंश्योरेंस भी है ना। हमें जब भी बाय करना है तो हमें टर्म इंश्योरेंस ही बाय करना है, चाहे हमारा एजेंट हमें किसी तरह से भी फोर्स कर ले। और मोस्टली आप कोशिश करें कि इंश्योरेंस को ना ऑनलाइन ही बाय करें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ, जैसा कि आज हम बैठे हैं जिस काम के लिए, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, व्हाट शुड बी माई इंश्योरेंस सम एश्योर्ड, प्रीमियम और इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम ऐसा प्रीमियम ले बैठते हैं जो कि हम पे नहीं कर पा रहे। मेरे एक कभी कमेंट में मैंने देखा कि वो 12 लाख रुपए एनुअली पे करते हैं, प्रिविलेज प्लान ले रखा है और यूलिप प्लान है। अब 12 लाख रुपए उनके लिए सच में देना मुश्किल पड़ रहा है ना। और अगर इंश्योरेंस की बात करूँ तो उनको सिर्फ 7 गुना इसका इंश्योरेंस मिला, यानी कि लगभग 80 लाख के आसपास। तो सोचो जो व्यक्ति 12 लाख रुपये का इंश्योरेंस, है ना, 12 लाख रुपए का प्रीमियम एनुअली दे सकता है, उसकी क्या 82 लाख रुपीज़ की लाइफ की वैल्यू है? नहीं, उसकी तो करोड़ों में है, 5 CR से भी ऊपर। तो हमें हमेशा टर्म इंश्योरेंस लेना है और बहुत थोड़ा सा ही प्रीमियम देना है। अब अगर सम एश्योर्ड की बात करूं तो वो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। मान के चलता हूं कि मेरी 1 साल की सैलरी 5 लाख रुपए है, तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 1 CR आ गया, है ना। 1 CR मेरी लाइफ की वैल्यू है, मतलब इतना इंश्योरेंस तो मेरे पास होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है इंश्योरेंस कैलकुलेट करने का कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को कम से कम 1 CR तो मिल जाए, मेरे 20 साल की तनख्वाह, ठीक है। अब इसको वो जब फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, मान लो 1 CR मिल गया, उसको इन्वेस्ट करेंगे तो भाई उसका रिटर्न अच्छा खासा आता रहेगा। क्यों? कितना आता रहेगा भाई? 1 CR अगर कहीं आपने डिपॉजिट किया है तो उसका कितना 6 लाख रुपए का तो एनुअल इनकम आ ही जाएगा, है ना। 6% का अगर इंटरेस्ट रेट पकड़ के चले तो 6 लाख रुपए तो आ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरी सैलरी के बराबर हो गया। तो ऐसे मैं अपने परिवार को सेव कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि 1 CR ही मिले, 80 लाख भी अगर मिल जाता है तो भी बुरा नहीं है। तो ये हो गया इनकम बेस्ड कैलकुलेशन वाला, है ना, यानी कि भाई इतनी इनकम थी। अब इसके बाद आता है लायबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन वाला, है ना। तो अब कैसे सम एश्योर्ड निकालेंगे लायबिलिटी के बेस पर? सपोज़ करो कि मैंने एक फ्लैट ले रखा है जिसकी कि 50 लाख रुपए की लायबिलिटी है मेरे ऊपर, यानी कि लोन चल रहा है, LOAN लोन चल रहा है। तो 50 लाख रुपए तो ये हो गए। अब 20 लाख रुपए मुझे और चाहिए अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, ठीक है। 10 लाख रुपए पत्नी के खर्चे और बच्चों के खर्चे के लिए और चाहिए, तो 80 लाख रुपए फिर से निकल आता है। तो मैं कहता हूँ कि 80 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को। तो एक ये लायबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन भी होता है ना। अब इसमें से अगर कुछ पैसा पहले से ही इन्वेस्टेड है मेरे पास, मतलब मैंने जमा कर रखा है कुछ पैसा 5-7 लाख रुपए, तो वो मैं और लेस कर सकता हूँ। तो लेस सपोर्ट्स की 70 लाख आ गया, तो इतने का इंश्योरेंस होना चाहिए।
अब वेयर शुड आई बाय द इंश्योरेंस, तीसरा क्वेश्चन आता है अपना कि हमें इंश्योरेंस कहाँ से बाय करना चाहिए। तो देखो, जब एजेंट को अप्रोच करोगे ना, तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो इंश्योरेंस बेचा जाए जिसमें कि उसे कमीशन अच्छा मिले। पर मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मुझे अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिले, है ना, या फिर मेरी लायबिलिटी कवर हो, है ना, मेरी लायबिलिटी कवर हो जाए अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना प्रेफर करता हूँ। अब ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने के लिए मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी खुद से होनी चाहिए। वैसे तो वहाँ के एजेंट भी गाइड करते हैं ऑनलाइन, जैसे अगर आप पॉलिसी बाजार को अप्रोच करते हो तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को समझता हूँ, यूट्यूब्स की वीडियो देखता हूँ, तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन बाय कर पाऊँगा और वहाँ पर कुछ कमीशन का पैसा भी बचा लूँगा। LIC भी ऐसे ऑफर देता है कि भाई अगर ऑनलाइन बाय किया तो 3% का बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो बेनिफिट छोड़ना ही क्यों है। लेट्स फाइंड अ राइट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सही इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ मिलेगी? तो देखो, ऑफलाइन तो मैंने बताया कि हाँ ठीक है आप ले सकते हो अगर आपको सही लग रहा है तो, वो मना नहीं है। ऑनलाइन अगर आप लेने जाते हो तो आप अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाते हो, यानी कि HDFC की गए, ICICI की गए, है ना, तो वहाँ पर आपको जो इंश्योरेंस मिलेंगे ना, ये उन्हीं के इंश्योरेंस मिलेंगे, ठीक है, उन्हीं की प्लान्स को चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉलिसी बाज़ार पर जाते हो, ठीक है, अगर आप पॉलिसी बाज़ार पर जाते हो तो वहाँ पर आपको कंपैरिजन मिल जाएगा सभी तरह के डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का। और आज हम यही करने वाले हैं कि एक टर्म इंश्योरेंस बनाएंगे। किस पर जा कर के? हम जाएंगे policybazaar.com पर, जहाँ पर हम एक इंश्योरेंस की पॉलिसी बना करके देखेंगे। तो पॉलिसी खरीदने का काम आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। सिंपली प्ले स्टोर से पॉलिसी बाज़ार का ऐप डाउनलोड कर लेना है, मैंने पहले से करके रखा हुआ है। सारी क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आप सीधे लॉगिन कर लीजिए और सबसे नीचे जा कर के आपको मिलेगा टर्म इंश्योरेंस। ये रहा, ये वुमेंस के लिए है और ऊपर वाला मेंस के लिए है। तो टर्म इंश्योरेंस पे मैंने कर दिया है क्लिक, अपनी डिटेल भर ली है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरने के बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। और इसमें कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड हैं, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। मैंने सैलरीड कर दिया है। इसके बाद अपनी एनुअल इनकम भर लीजिएगा, तो मैंने 3 लाख वाली सेलेक्ट कर दी है। और आप कितने एजुकेटेड हैं वो भर दीजिएगा, तो भाई मैंने कॉलेज ग्रेजुएट भर दिया है। स्मोकिंग हैबिट में मैंने नो रखा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे येस रखिएगा और प्लान को व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके के प्लान दिखा देगा आपको, जो कि आपकी इनकम और एज के अकॉर्डिंग मैच करते होंगे। तो मैंने तो अपनी एज को क्योंकि ज़्यादा रखी है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रीमियम मेरे को यहाँ ज़्यादा देखने को मिले, है ना। मैंने करीब 40 की एज रखी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरा यहाँ पे अमाउंट बन रहा है। अब जैसे कि स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस ऑफर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लगभग 4 लाख के आसपास मैंने अपनी एनुअल इनकम दिखाई है। तो क्या ये सफिशिएंट अमाउंट है? तो 10 साल की इनकम बन गई 40 लाख रुपए और 15 साल की बन गई 60 लाख रुपए। तो ये मेरे को इस समय 50 लाख ऑफर कर रहे हैं, तो लगभग ठीक अमाउंट है। हाँ, इतना इंश्योरेंस मुझे लेना चाहिए। अब जो मुझे कवर मिल रहा है ना, वो 60 साल तक के लिए मिल रहा है। अब 60 साल तक क्या ये एक सफिशिएंट पीरियड है? तो देखो, यहाँ पर क्या कवर हो रहा है? सिर्फ लायबिलिटीज़, है ना। लायबिलिटीज़ यानी कि जैसे मैंने होम लोन ले रखा हो, या जैसे मेरे पर बच्चों के एजुकेशन का लोड हो, तो ये सारी चीज़ें कब तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी? बच्चे या बेटे की शादी हो, है ना, बेटे की शादी हो, तो ये सारी चीज़ें कब तक कंप्लीट हो जाएंगी? तो ऑब्वियसली 60 की उम्र तक मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं 30 साल में भी अपनी लायबिलिटी शुरू करता हूँ, तो 60 साल तक यानी अगले 30 साल में वो सारी निपट जाएंगी। तो 60 साल तक एक सफिशिएंट अमाउंट या सफिशिएंट एज मुझे लगी, है ना। अब यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सबसे ऊपर ICICI का आ रहा है प्लान। अब एक काम ये भी कर सकता हूँ मैं कि इसमें मैं सॉर्ट आउट में करके क्या करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि भाई प्रीमियम टाइप क्या है। तो रेगुलर प्रीमियम है ना। मैं लिमिटेड भी कर सकता हूँ इसे, तो थोड़ा सा पैसा और भी बच सकता है ना। तो कोई नहीं, मैंने रेगुलर वाला चूज़ कर रखा है। प्लान टाइप में अगर मैं करूँ तो यहाँ पर जा कर के मैं फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम वाले प्लान भी चुन सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो जो 1000 रुपये का प्लान है वो 2000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले प्लान लेते हो ना, तो वो अच्छे नहीं है। जो आपके 1000 रुपये एक्स्ट्रा जो यानी आपको लग रहा है कि वो वापस आएंगे इन फ्यूचर, ये 2000 रुपये जो वापस आ जाएंगे, वो अगर पैसा आप 1000 रुपये भी कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, तो भी ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा आपका। तो विदाउट रिफंड वाले ही प्लान लेने चाहिए।
इसमें और भी दूसरे ऑप्शन आ रहे हैं जैसे गेट कवर अप टू 100 ईयर्स, ये बिल्कुल भी ना लें, ज़रूरत ही नहीं है। इंक्रीजिंग कवर प्लान, इसको भी ना चूज़ करें। तो यहाँ पर इंडिया फर्स्ट लाइफ है, इसका सबसे कम आ रहा है। ईडलवाइस का आ रहा है उससे कम, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा। डिजी का आ रहा है कम। तो देखिए सिर्फ 800-900 रुपये में मेरे को यहाँ पर बहुत सारे प्लान देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें किस इंश्योरेंस कंपनी का लेना चाहिए जो रिलायबिलिटी का बेनिफिट मिले, जिसमें कि रिलायबिलिटी ज़्यादा है या क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसका अच्छा है। तो देखो टर्म इंश्योरेंस जो होता है ना, उसके स्टैंडर्ड पॉइंट हैं, मतलब जो पॉलिसी है ना वो IRDA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वेरी स्टैंडर्ड है। मतलब अगर टर्म इंश्योरेंस में एक पर्टिकुलर डेथ कवर होती है, यानी कि पर्टिकुलर 4 तरीके की डेथ कवर होती है, जैसे कि नेचुरल डेथ कवर है, किसी भी तरह से मर जाता है, एक्सीडेंटल डेथ कवर है ना, और सुसाइड 12 महीने के बाद कवर है, किसी भी तरह की डेथ हो टर्म इंश्योरेंस में कवर है, तो वो सभी कंपनियों के लिए कॉमन रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ये कह सकती है कि नहीं ये वाला एक्सक्लूड किया जाएगा, नहीं। टर्म इंश्योरेंस की एक स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि हर किसी को IRDA से अप्रूव करानी पड़ती है। तो आप किसी भी कंपनी का ले लें, आपको कोई भी कंपनी पर्टिकुलरली कोई एक्सक्लूजन नहीं कर सकती। तो सबके ही प्लान सेम है, और जो प्रीमियम अमाउंट है ना, वो किसी का कम किसी का ज़्यादा है, वो अपनी अपनी ये गुडविल के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे को एक एक्सिस का दिख रहा है जो कि मुझे लगता है कि लेना चाहिए, या फिर ICICI का भी ले सकता हूँ। बहुत से लोग HDFC के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि वो भी एक रिलायबल बैंक है, तो आप HDFC के संग जा सकते हैं, टाटा के साथ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर प्लान जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे इनका प्रीमियम बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। पंजाब नेशनल बैंक के संग देखिए 1800 रुपये का हो गया है, और हो सकता है कि और अच्छी कंपनियों के संग ये आपको और महंगा मिले। तो किसका चुने? तो मेरे ख्याल है कि अभी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक्सिस या ICICI बैंक के संग जा सकता हूँ। दोनों ही मेरे को बजट में समाते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि चलो मैं एक्सिस मैक्स लाइफ पर ही क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस प्लान को ना अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो यहीं पर दिख जाता है। देखो ये कह रहा है नो योर प्लान, ठीक है। इस प्लान की पूरी डिटेल्स मुझे यहीं देखने को मिल जाएगी कि इस प्लान में मतलब क्या क्या एड ऑन्स मिल सकते हैं, कैसे पैसा क्लेम करना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने को नहीं है, स्टैंडर्ड प्लान रहते हैं और लगभग सबका नियम सेम रहता है। और अगर पॉलिसी बाज़ार से ख़रीदते हो तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप पॉलिसी बाज़ार की ही वेबसाइट पर जा कर के क्लेम भी कर सकते हो, और ये लोग आपकी क्लेम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। तो अगर इस दौरान आपको कहीं कोई इन्फ्यूजन भी हो तो आप पॉलिसी बाज़ार के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके भी ये पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना तो सीख लिया, अब डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। जब भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो जब आपने पॉलिसी ऑनलाइन ली है ना, ऑफलाइन ली है, जैसे भी आपने पॉलिसी ली है, आप उसका जो पेमेंट है ना वो ये चेक या ऑनलाइन के थ्रू करें। इससे क्या होता है कि भाई आपका जो प्रीमियम है ना वो ऐसा नहीं होगा कि आपके एजेंट पे ही रखा रह गया, ठीक है। पॉलिसी बाय करी जाएगी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो। चेक द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, जो भी आपके पास पॉलिसी बनकर आती है उसको आप ऑनलाइन चेक करें। कैसे चेक करें कि भाई इसमें नॉमिनी का नेम, सम एश्योर्ड का अमाउंट, पॉलिसी पीरियड, पेमेंट टर्म है ना, कितना प्रीमियम देना है। इसके अलावा उस पॉलिसी के नंबर के साथ आप उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पर भी जा कर के चेक कर लें। जैसे कि मेरे एजेंट ने मुझे HDFC की पॉलिसी दी तो मैं जा कर के उसे HDFC की वेबसाइट पर भी एक बार क्रॉस चेक कर लूँ कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कहीं फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद शेयर विद योर फैमिली, जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है ना तो अपने फैमिली को भी बता दो। ऐसा ना हो कि आप बताना भूल जाए उन्हें। एक पर्सन आपको ऐसा भी बनाना पड़ेगा जो आपके केयर टेकर की तरह काम करे। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली आपने पॉलिसी ले ली, अब आपकी वाइफ जो है वो सपोज करते हैं वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर थोड़ा ये समझते हैं कि मतलब उतनी वेल वर्स नहीं है, तो आप एक व्यक्ति ऐसा चुनते हो जो कि आपके जाने के बाद उस पैसे को सच में क्लेम कर सके। चाहे वो जो आपका छोटा भाई हो, है ना, बड़ा भाई हो, सिस्टर हो, कोई फ्रेंड हो, ठीक है, जिसको आपको मतलब अप्रोच करना है आपके फैमिली को आपके जाने के बाद कि भाई ये पैसा क्लेम कराने में हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आसानी से इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम करना पॉसिबल नहीं है आज के समय में। मेंशन ऑल योर इलनेस, जब पॉलिसी खरीदो ना तो अपनी सारी इलनेस, स्मोकिंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ें बता देना, कुछ भी मत छुपाना, क्योंकि एक बार अगर पॉलिसी धोखे से खरीद ली गई तो आसानी से इंश्योरेंस कंपनी उसे काउंटर करके क्लेम को टर्न डाउन कर देगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना भी ज़रूरी है।
अब डोंट्स की ओर बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इलनेस और अपनी स्मोकिंग हैबिट्स और या दूसरी आपकी कोई हैबिट है तो उसको छुपाना नहीं है। किसी भी तरह का डिजीज़ पहले भी रहा है, लाइक गैस्ट्रो, हार्ट डिजीज़, एनीथिंग, यू शुड हैव टू टेल देम एज वेल। ठीक है, सब कुछ मेंशन करना है। अब उसकी वजह से पॉलिसी के प्रीमियम पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, बट आपको लोड नहीं लेनी है। अब अगली चीज़ है, डोंट मिक्स इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इंश्योरेंस लेने जाना है तो टर्म इंश्योरेंस ही लेना है ना। अगर लाइफ इंश्योरेंस कोई ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश कर रहा है तो भाई प्रीमियम वगैरह देख करके, रिटर्न वगैरह देख करके ही लो, है ना। एक अगर इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के संग खरीदी जा रही है तो जब तक 6.5% का रिटर्न ना आए, फिक्स रिटर्न, ठीक है, फिक्स रिटर्न, तब तक पॉलिसी लेना बेकार है। भाई इससे नीचे तो नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के संग खरीद ही लिया है तो 20% से ज़्यादा आपका सेविंग का पैसा नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर आप साल में 1 लाख रुपए बचाते हैं तो केवल 20,000 रुपये तक की ही ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का लोड ना पड़े। क्यों? क्योंकि कहीं और ज़्यादा अगर रिटर्न के चांसेस बन रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी एनकैश की जा सके, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस तरह की वीडियोस लोग जनरली लाइक नहीं करते, तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और किसी भी तरह के सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।